हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जो कि है क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ पॉइंट ग्रुप्स एंड स्पेस ग्रुप्स। पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, स्पेस ग्रुप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सॉलिड स्टेट के चैप्टर में पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में बताया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले देख लेना, तभी जाकर के आपको ये चीजें समझ में आने वाली है, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसमें जितने भी एटम्स होते हैं सारे का अरेंजमेंट होता है, वो एक रेगुलर पैटर्न में या फिर अलग अलग तरीके से वो अरेंज होती है। और इसी चीज को समझने के लिए, उनके एटम्स के पैटर्न को समझने के लिए कि वो कहाँ पर है नहीं है, ये सारी चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्री में उसे डिवाइड करते हैं और सिमेट्री ऑपरेशंस लगा करके हम उनकी स्टडी करते हैं। और इससे हमारे पास दो टर्म्स निकल करके आते हैं जो कि है पॉइंट ग्रुप्स और स्पेस ग्रुप्स। तो हम लिख सकते हैं द सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल इज डिस्क्राइब्ड बाय सिमेट्री ऑपरेशंस सच एज रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड रोटेशन इन्वर्जन। तो जितने भी क्रिस्टल होती है उनकी सिमेट्री को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सिमेट्री ऑपरेशन से। और सिमेट्री ऑपरेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, रोटेशन सिमेट्री देखी थी, रिफ्लेक्शन देखा था, इन्वर्जन देखा था और रोटेशन इन्वर्जन देखा था। इन सारी सिमेट्री ऑपरेशंस के बेसिस पे क्रिस्टल को हम क्लासिफाई करते हैं पॉइंट ग्रुप्स में एंड स्पेस ग्रुप्स में। तो सबसे पहला चीज होता है पॉइंट ग्रुप। अ पॉइंट ग्रुप इज अ सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन दैट लीव एट लीस्ट वन पॉइंट फिक्स्ड इन स्पेस। इट डिस्क्राइब द एक्सटर्नल सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास क्रिस्टल है, मान लो कि ये क्रिस्टल क्या है, एक क्यूब प्रेजेंट है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशन लगा करके देख रहे हैं। सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब रिफ्लेक्शन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, रोटेशन इन्वर्जन हो सकता है, ये सारी चीजें। जब हम ये सारी चीजें इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि रोटेट करके देखेंगे, इन्वर्जन करके देखेंगे, प्लेन मिरर बना करके देखेंगे, और जब ये सारी चीजें हम यहाँ पर लगा रहे होंगे तो एक पॉइंट ऐसा हमें दिखेगा जो कि एक जगह पे फिक्स होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, वो हमेशा सिमेट्री में होगा। चाहे आप उल्टा पुल्टा कर दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, इसकी दुनिया हिला दीजिए, लेकिन इसका जो पॉइंट होगा वो एक ही जगह पे फिक्स होगा। तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट ग्रुप। और ये चीजें मेनली हमें क्यूबिक क्रिस्टल्स में देखने को मिलती है। तो एक पॉइंट ग्रुप में जितने भी सारे सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं एक फिक्स पॉइंट में परफॉर्म किया जाता है, और इन ऑपरेशंस के दौरान जो शेप होता है, जो ओरिएंटेशन होता है क्रिस्टल का, वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो एक पॉइंट होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, उस क्रिस्टल की शेप चेंज हो सकती है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो एक पॉइंट होगा वो हमेशा अपनी जगह में अड़िग रहेगा, फिक्स रहेगा। तो उस तरह की क्रिस्टल की सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ग्रुप बोलेंगे। अब पॉइंट ग्रुप में हम अलग अलग सिमेट्री ऑपरेशन देखते हैं, जैसे कि रोटेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, इन्वर्जन हो गया और रोटेशन इन्वर्जन हो गया। इसमें ट्रांसलेशन हम इंक्लूड नहीं करते। रोटेशन आप समझते हैं यहाँ पर रोटेट करना, रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं इनका मिरर इमेज जब हम बना रहे होते हैं, एंड रोटेशन इन्वर्जन दोनों हम साथ में कर रहे होंगे। तो ये चारों ऑपरेशन जो है हम पॉइंट ग्रुप में देखते हैं। यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन नहीं इंक्लूड होता है। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ये सारी चीजें तो हमें पता है, ट्रांसलेशन नहीं पता थी तो बता देती हूँ मैं। इस तरीके से मान लो कि आपके पास क्रिस्टल के एटम्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, एक यूनिट को इसको घसका दिया। ये जो एक यूनिट है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम एक क्यूब के जैसा खिसका देंगे। हमारे पास जो नया बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो पहले दिख रहा था वही सेम चीज है, बस यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो पोजीशन थी इनकी ये चेंज हो गई है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये जो ट्रांसलेशन है ये पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता है। पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी सी एक यूनिट खिसक जाती है, जिसके कारण से कोई भी पॉइंट जो होता है अपने जगह पे फिक्स नहीं होता है। इसीलिए पॉइंट ग्रुप में हम ट्रांसलेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं, पॉइंट ग्रुप डिस्क्राइब ओनली द एक्सटर्नल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की सिर्फ एक्सटर्नल सिमेट्री को ये डिस्क्राइब करता है, इंटरनल सिमेट्री को डिस्क्राइब नहीं करता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स होता है, ट्रांसलेशन सिमेट्री इसमें अब्सेंट होती है, और ये एक्सटर्नल सिमेट्री को डिस्क्राइब करेगा। इसका इस्तेमाल हम क्रिस्टल क्लासिफिकेशन में करते हैं, एंड यहाँ पर इस तरीके से हमें 32 क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप देखने को मिलते हैं। 32 क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप देखने का मतलब है कि यहाँ पर आप अलग अलग ऑपरेशंस लगा करके देख रहे होंगे, तो अलग अलग क्रिस्टल, जैसे कि हमारे पास रोम्बिक क्रिस्टल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है ना, अलग अलग क्रिस्टल में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने पॉइंट ग्रुप बनने की संभावना होती है, 32। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि पॉइंट ग्रुप कितने बन सकते हैं, 32 बन सकते हैं। एप्लीकेशन इनका होता है कि हम इसका इस्तेमाल क्रिस्टल की क्लासिफिकेशन में करते हैं, और यहाँ पर हम क्रिस्टल सिमेट्री की स्टडी में करते हैं। तीसरी चीज ऑप्टिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन करने के लिए करते हैं। तो ये था पॉइंट ग्रुप। अब हम बढ़ते हैं स्पेस ग्रुप्स की ओर। तो ये जो स्पेस ग्रुप होता है कंप्लीट सेट होता है सिमेट्री ऑपरेशन का, जिसमें कि ट्रांसलेशन भी इंक्लूड होते हैं, दैट डिस्क्राइब द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन अ क्रिस्टल। और ये क्या करता है, क्रिस्टल की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। पॉइंट ग्रुप एक्सटर्नल को बता रहा था, एंड ये जो है स्पेस ग्रुप इंटरनल अरेंजमेंट को बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पता चल जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है स्पेस ग्रुप क्या होता है, पॉइंट ग्रुप प्लस ट्रांसलेशन जो होता है, इन सबको आप इंक्लूड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पेस ग्रुप कहलाएगा।
तो एक स्पेस ग्रुप जो होता है वो कैसे निकल सकता है, जब हम कंबाइन करेंगे पॉइंट ग्रुप की सिमेट्री को और ट्रांसलेशन सिमेट्री को, तो उसे हम कहते हैं स्पेस ग्रुप। और ये जो है ये एक्सटर्नल और इंटरनल सिमेट्री दोनों को एक्सप्लेन करता है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्रिस्टल की। स्पेस ग्रुप में हम क्या क्या देखते हैं, रोटेशन देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, इन्वर्जन देखते हैं, रोटेशन इन्वर्जन देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं, स्क्रू एक्सिस देखते हैं और ग्लाइड प्लेन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है, हमारे पास 3, 3, 6, एक 7 तरीके की देखने को मिलती है। और जब हम क्रिस्टल में देखते हैं यहाँ पर अलग-अलग इनकी अरेंजमेंट के हिसाब से कम हमें कितना मिलता है, 230 इस तरीके की अरेंजमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन सिमेट्री इंक्लूड होती है, इसीलिए स्पेस ग्रुप क्या करता है, डिस्क्राइब करता है पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ट्रांसलेशन सिमेट्री प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये इंटरनल अरेंजमेंट को बताते हैं एटम्स की। ये क्रिस्टल सिमेट्री का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इसका इस्तेमाल हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हमें 230 स्पेस ग्रुप देखने को मिलता है। इनके एप्लीकेशंस होते हैं, इनका इस्तेमाल हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस में करते हैं, मटेरियल साइंस में करते हैं, सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये था स्पेस ग्रुप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। पॉइंट ग्रुप में एक पॉइंट हमेशा फिक्स होता है और स्पेस ग्रुप में जो होता है ये कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं। पॉइंट ग्रुप जो होता है इसमें ट्रांसलेशन सिमेट्री अब्सेंट होती है, इसमें ट्रांसलेशन सिमेट्री प्रेजेंट होती है। पॉइंट ग्रुप सिर्फ एक्सटर्नल सिमेट्री को डिस्क्राइब कर रहा होता है, वही स्पेस ग्रुप जो होता है इंटरनल सिमेट्री को डिस्क्राइब करती है। पॉइंट ग्रुप में 32 क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट ग्रुप देखने को मिलते हैं, वही स्पेस ग्रुप में 230 क्रिस्टलोग्राफिक स्पेस ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखने जरूरी है वो है, पॉइंट ग्रुप क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन विदाउट ट्रांसलेशन। स्पेस ग्रुप क्या होता है, पॉइंट ग्रुप प्लस ट्रांसलेशन सिमेट्री दोनों होती है। पॉइंट ग्रुप 32 होते हैं, स्पेस ग्रुप 230 होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ग्रुप डिस्क्राइब द एक्सटर्नल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल की एक्सटर्नल सिमेट्री को डिस्क्राइब करता है। वेयर द स्पेस ग्रुप डिस्क्राइब द कंप्लीट 3 डायमेंशनल सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर, और स्पेस ग्रुप जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कंप्लीट बताता है बाय इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन सिमेट्री। इसमें हम ट्रांसलेशन सिमेट्री को इंक्लूड करते हैं। बोथ आर एसेंशियल फॉर क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दोनों के दोनों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है ताकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर पता कर सके एंड क्लासिफिकेशन कर सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट ग्रुप क्या है, स्पेस ग्रुप क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो सबसे पहले आप लॉ ऑफ सिमेट्री को पढ़ लेना, देन फिर इस वीडियो को देखो तो आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।